नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और देखिए कुबेरा स्टारिंग धनुष, नागार्जुना, रश्मिका मंदाना, जिम सरब। भाई साहब एक्टर बहुत ही ज़बरदस्त लिए गए हैं मूवी के अंदर और उसी हिसाब से स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखी गई है एकदम कि अमीर लोग और अमीर होने की चाहत में ये जो गरीब तबका होता है, ये जो भिखारी तबका होता है, उसको किस तरीके से कुचलते हैं। उनके लिए इनकी ज़िंदगी कोई मायने ही नहीं रखती। एक वो खदान होती है जिसमें पेट्रोल निकलता है और समुद्री पूरा इलाका होता है, वो जो भी इलाका होता है वहाँ से जो निकलता है उसको वो अमीर इंसान अपने जिम सरब जो था अपने अंदर लेना चाहता है, सरकार को ना दे करके। उसके लिए उसको मंत्रियों को घूस खिलानी है और वो हवाला के जरिए पैसे को ट्रांसफर करना चाहता है। लेकिन उसके लिए उसको भरोसेमंद आदमी चाहिए। वो भरोसेमंद आदमी वो मिलता है नागार्जुना, जो कि जेल के अंदर बंद है, पूर्व सीबीआई ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, जो कि जेल में जा चुका होता है, कानून में उसको फंसाया होता है, ईमानदार होता है लेकिन उसके बावजूद अब उसके पास ऑप्शन है, या तो सड़ता रहे जेल में या फिर उस गुंडे की बात मान ले और आ जाए जेल के बाहर, निकाल देगा वो उसको और उसकी इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन काम करने पड़ेंगे उल्टे हवाला में। अब वो भाई साहब फंस गया है द्वंद्व में, क्या करे, अपनी फैमिली को भी बचाना है, उसको ज़िंदगी देनी है, खुद को भी बाहर निकालना है, तो वो आ जाता है नेगेटिव रोल में। लेकिन बंदा अंदर से है पॉजिटिव, तो कश कश में फंसा देता है फिल्म में। वो सोचता है कि चलो जान नहीं जा रही है किसी की तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको पता चलता है कि जिन लोगों को अकाउंट को डाला जा रहा है पैसों को उनके अंदर और फिर ट्रांसफर किया जा रहा है, उन लोगों को बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। वो होते हैं ये भिखारी लोग, क्योंकि उनको कोई घर वर का ठिकाना होता नहीं, तो किसी को शक नहीं पड़ेगा, किसी की जाके छापा नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो वो उनमें से एक धनुष होता है और धनुष का कैरेक्टर जो फिल्म में आता है, बंदा इतना मतलब भिखारी के कैरेक्टर में घुस गया वो भाई साहब कि मतलब पता ही नहीं चल रहा कि सही में कोई भिखारी तो नहीं उठा लिए हैं। तो वो चार भिखारी पे उठाते हैं, जिसमें से तीन तो मेल होते हैं, एक फीमेल होती है जो प्रेग्नेंट होती है, उसके साथ भी अत्याचार किया जाता है वहाँ पे उन गुंडों के द्वारा। और भाई उसको मतलब धनुष का कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि मतलब बिल्कुल एकदम सबका भला चाहने वाला। जीना क्यों है, वो लोग पूछते तो वो कहता है कि जीने के लिए जीना है। रश्मिका मंदाना जब उससे टकराती है वहाँ पे अपने प्रेमी से भागना चाह रही है उसके साथ, और वो उसको धोखा दे के भाग चुका होता है। वो ट्रेन के नीचे आना चाह रही है, उसको बचाता है, वो उसको भी यही डायलॉग बोलता है और उसको पीछे ही पड़ा रहता है। तो वो पीछे उनका जुड़ाव ऐसा होता जाता है, वो हटती जाती है, वो पास आता जाता है, फिर वो ऐसे करके फिर वो भी जो धीरे धीरे उसके पास आ जाती है। तो वो दोनों मिल करके ही जो है वो धीरे धीरे उस जंग को साथ में करते हैं, जिसमें नागार्जुना भी है विलेन की पार्टी की तरफ। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका जो किस तरीके से माइंड जो है और दिल दिमाग क्या कहता है, जमीर क्या कहता है, वो आप फिल्म में देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जो एक्टिंग वाइज देखा जाए तो भाई धनुष ने तो भाई मतलब महफिल लूट ली, वो बंदा खा गया पूरे लोगों को इसमें। नागार्जुना ने अपने हिसाब से अच्छा रोल किया है, कश्मकश भरा रोल जो किया है उन्होंने अच्छा ही किया है। और रश्मिका मंदाना ने भी इस बार भाई साहब कुछ फीलिंग्स वगैरह खाली डांस डांस ना करके रियल बंदी का जो रोल दिखाया है, जिस तरीके से वो कदम से कदम मिला करके धनुष के साथ चल रही है और भाई वो फंस रही है, फिर गुस्सा हो रही है और फिर वापस ला रही है उसके पास, मतलब ये चीज़ें दिखाती हैं कि मतलब जब मानवता आती है इंसान के अंदर, इंसानियत जागती है, तो वो फिर वो नहीं देखता अमीर है गरीब है भिखारी है क्या है। और वो भिखारी ने भी भाई साहब जिस तरीके से दिखाया है कि भाई मैं भिखारी होने के बाद भी ज़िंदगी को किस तरीके से जीता हूँ, खुश रहते हैं। और उनमें कल्चर होता है कि अगर हमारा जो अंतिम संस्कार है वो सही ढंग से ना किया जाए भिखारियों का, तो वो अगले जन्म में भिखारी रहेंगे। ये चीज़ को भी इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है, ताकि ढंग से इनका अंतिम संस्कार किया जाए पूरे रीति रिवाज के साथ। तो वहाँ पे भी एक सीन होता है जो पैसे लेकर के और वो देता है उनको, और उनका ढोल लगाने से कराया जाता है एक सीन, वो बहुत ज़बरदस्त आता है वहाँ पे। और इसके अंदर शायद भी सिंधे भी हैं भाई साहब, वो भी एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के रोल में है, छोटा सा रोल है लेकिन उनमें भाई साहब छाप छोड़ी है बंदे ने, बहुत छोड़ी है। और विलेन के रोल में भाई साहब वो दलीप तायल और जिम सरफ जो बाप बेटे हैं, उन्होंने भाई साहब दहशत मचा के रखी हुई है पूरे भैंस की। उन्होंने कर रखा है कचरा के भैया जो भी आता है उसको मार दो, जो भी सबूत है उसको मिटा दो, अपन को बनना है नंबर वन रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसके लिए चाहे तबाही हो, चाहे गरीब मरे, चाहे जानवर मरे, इंसान मरे, सब एक बराबर। तो वहाँ पे भाई साहब वो जो सहजता के साथ धनुष आता है और जिस सहजता के साथ पूरी मूवी को एंड करता है, वो देखने लायक है। मूवी में कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एकदम
एफर्ट डाले हुए एक्शन सीक्वेंस या कोई वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो कहानी के साथ चल रहा है, एक्शन और कहानी के साथ चल रहा है, इमोशन और ये सब, वो आप कनेक्ट कर जाएंगे। आपको कहीं मतलब फुर्सत नहीं मिलेगी पूछने की, फिल्म लंबी होने के बाद भी। तो मैं इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार, तो ये डिजर्व करती है आराम से। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से।